हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12वीं के गणित का प्रश्नावली 1.1 का 12वां नंबर सवाल। तो आइए 12वें नंबर सवाल में देखिए क्या दे रखा है। देखने में तो बहुत बड़ा सवाल लग रहा है लेकिन बहुत आसान है, बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोग समझ जाएंगे। 12वें नंबर सवाल में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर जो संबंध दे रखा है T1 T2 दे रखा है, तो T1 T2 के समरूप हैं। T1 जो है इसका जो संबंध दे रखा है T1 जो है T2 के समरूप है। समरूप आपने पढ़ा होगा। द्वारा परिभाषित संबंध R की तुल्यता संबंध, मतलब R की तुल्यता संबंध हम लोग को ज्ञात करना है, मतलब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक ज्ञात करना है। तो ये तो पहला प्रश्न हो गया। और दूसरा प्रश्न इसी में दे रखा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 है और भुजाएं जो है 15, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 है तथा 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 है। पर विचार कीजिए कि T1, T2 और T3 में कौन त्रिभुज परस्पर संबंधित है, ये चीज़ है। बिल्कुल आइए अच्छी तरह से आप लोग को समझाते हैं। सबसे पहला जो है हम लोग क्या करते हैं, तुल्यता संबंध दर्शा देते हैं। ठीक है, तो तुल्यता संबंध जो संबंध दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ से पहले तो आप लोग हल लिख लेंगे और संबंध जो दे रखा है आर बराबर क्या दे रखा है T1 और ये T2 दे रखा है। जो कह रहा है क्या यहाँ पे T1 तथा T2, ठीक है, T1 तथा T2 समरूप हैं। क्या है? समरूप हैं। तो अब हम लोग को क्या करना है, तुल्यता संबंध दर्शाना है। तो यहाँ पे आपको संबंध पता चल गया, T1 जो है T2 के समरूप है। तो स्वतुल्य के लिए हम लोग क्या जानते हैं, स्वतुल्य के लिए यहाँ पे लिख लेंगे पहले, सबसे पहले स्वतुल्य। अब स्वतुल्य के लिए क्या जानते हैं, जितना T1 है उतना ही क्या होना चाहिए, T2 होना चाहिए। अब यहाँ पे है कि T1 जो है T2 के समरूप है, लेकिन स्वतुल्य में क्या है, T1 T2 से संबंध रखता है। T1 जो है T1 से ही संबंध रखता है। तो यहाँ पे लिखेंगे T1 और T1 संबंध किससे रखेगा, R से। क्यों रखेगा, अब यहाँ पे ये चीज़ दर्शा देना है। लिखेंगे यहाँ पे क्योंकि, यहाँ पे आप लोग को लिख देना है क्योंकि कोई भी त्रिभुज अपने आप के समरूप होगा। ये बात आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखिए अब ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज अपने आप के लिए समरूप होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इस तरह के ये दो त्रिभुज है, तो ये भी ए और ये भी ए, तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में समरूप हैं। ठीक है, तो T1 और T1 संबंध किससे रखेगा, आर से, क्योंकि कोई भी त्रिभुज अपने आप के लिए समरूप होगा ही होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख देंगे, आर स्वतुल्य है, आर स्वतुल्य है, काम खत्म। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, सममित चेक कर लेते हैं। सममित के लिए हम लोग क्या जानेंगे, सममित के लिए यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, माना T1 T2 बिलोंग टू R। ठीक है, T1 T2 बिलोंग टू R। तो यहाँ पे कारण दे के लिख लेना है, T1 तथा T1 T2 के क्या है, समरूप है। रीज़न दे देना यहाँ पे, कारण समरूप है। T1 जो है यहाँ पे बताया जा रहा है T1
तथा T2 समरूप हैं। तो यहाँ पे T1 T2 के समरूप हैं, मतलब T1 जो है T2 के क्या है, समरूप हैं। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा T1 जो है T2 के क्या है, समरूप हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तो T2 भी जो है क्या होगा, T2 भी T1 के समरूप होगा, के समरूप होगा। इसलिए T2 तथा T1 संबंध रखेगा किससे, R से। तो R क्या हो जाएगा, R सममित भी हो जाएगा। बात समझ में आई। अब यहाँ पे है, पहले प्रश्न में ही दे रखा है कि T1 जो है T2 के समरूप है। तो यहाँ पे लिखे सममित के लिए माना T1 T2 बिलोंग टू R, मतलब रीजन दे दिए T1 T2 के समरूप हैं। अगर T1 T2 के समरूप है तो T2 को भी T1 के समरूप होना होगा। ठीक है, इसलिए T2 और T1 संबंध रखेगा किससे, R से। तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब पहला रख रहा है दूसरा से, दूसरा रख रहा है पहला से। तो इसका मतलब क्या है, R जो है सममित है। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है, संक्रामक, उसके लिए भी देख लेते हैं। संक्रामक, संक्रामक में लिखेंगे माना T1 T2 बिलोंग टू R और T2 और T3 भी बिलोंग टू R, मतलब संबंध रख रहा R से। अब यहाँ पे रीजन दे सकते हैं कि T1 T2 के समरूप है, समरूप हैं। और यहाँ पे भी रीजन दे सकते हैं T2 भी T3 के समरूप है, समरूप हम लोग को दिखाना था। अब यहाँ पे देखिए, अगर T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, इसका मतलब है कि T1 और T3 भी समरूप होगा। इसे सीधे यही हो रहा ना, अगर दोनों को देखा जाए, पर ये T1 T2 के समरूप है तो T2 T3 के समरूप है, तो इसका मतलब ये T1 और T3 भी एक दूसरे के समरूप होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए T1 और T3, T1 और T3 के समरूप होगा। ठीक है, होगा। और लिख दीजिएगा यहाँ पे R, या तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो लिख दीजिए R संक्रामक है, संक्रामक है। ठीक है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत हुआ, या तो आप यहाँ पे ये भी दर्शा सकते T1 और T3 बिलोंग टू R, इस तरह से। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे लास्ट में आप लोग को लिख देना है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। क्या है, तुल्यता संबंध है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट जो दे रखा उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया तुल्यता संबंध है। अब नेक्स्ट जो कह रहा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, पाठ में जो प्रश्न दे रखा है, अब देखिए तुल्यता संबंध हमने दर्शा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब कह रहा है समभुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 है। ठीक है, अब इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से। T1 एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा है, क्या दे रखा है, 3 4 5, और T2 के लिए भी दे रखा है। तो इसलिए यहाँ पे ये आप लोग लिख दीजिएगा, या इस प्रकार से
कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ आप देखिए T2 के लिए दे रखा, तो समकोण है यहाँ पे भुजाएं 3, 4 और 5 समकोण त्रिभुज है T1, और भुजा जो है 5, 12 और 13 क्या है T2 है, और T3 भी दे रखा है। तो लिख लेते हैं T3 क्या दे रखा है 6, 8, 10 ये दे रखा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि विचार कीजिए कि T1, T2 और T3 के कौन से त्रिभुज परस्पर संबंध रखता है। तो अब यहाँ पे जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए इससे कोई संबंध नहीं रखता है, T2 से संबंध नहीं रखता है। सर क्यों नहीं रखता है, तो वो चीज़ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे, क्योंकि 3/6 देखिए 3/6, अब यहाँ पे इस तरह चेक ही कर लीजिए, T1/T2 T3 कर दीजिए और 3/6 हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा, ये है ना, बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 5 एकम 5, 5 दूना 10 किसके T1 और T2 में। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि अब देखिए समरूप त्रिभुज में संगत भुजा के अनुपात जो है क्या बराबर होगा। समरूप त्रिभुज में संगत भुजा के अनुपात बराबर होता है अगर T1 तथा T2 भी संगत भुजा का अनुपात समान है। यहाँ पे क्या है कि T1 और T1 तथा T3 के संगत भुजा जो है संगत भुजा के अनुपात समान है, क्योंकि यहाँ पे चेक किए तो आ गया। बाकी चीज़ में देखिए 3/5, 4/12, 4×3=12 हो जाएगा, यह कटेगा नहीं, और 4×3=12 कट जाएगा, 5×13 है तो ये कटेगा नहीं, तो ये संगत नहीं हो रहा है। ठीक है, संगत भुजा अनुपात बराबर नहीं हो रहा, तो किसका हो रहा है बराबर, तो T1 और T3 का हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए T1 तथा T3 के समरूप है T1 T3 से संबंधित है। बस इतना ही आप लोग को कर देना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 12 नंबर जो है पूर्णतः आप लोग समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना। ठीक है, मिलते हैं कि नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।